हम जयनगर से ही अपना सामाजिक जीवन शुरू किए और जयनगर में ही एक से एक कार्य करके इतिहास को हम रच चुके हैं। जैसे जयनगर अनुमंडलीय हॉस्पिटल 101 दिन का आंदोलन चला। जयनगर का आपको रेल के क्षेत्रों में मेरा जो डिमांड था रेल के क्षेत्रों में कि दरभंगा से खुलने वाली सभी ट्रेनों का विस्तार जयनगर तक किया जाए। बाद हम बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष बने और लाखों नौजवानों का मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई लड़े। नौजवान हैं, वो नौजवान लोग तो यहाँ तक बोलते थे कि सर आप एक विकल्प के रूप में आप मैदान में आ गए हैं। यदि आप विकल्प के रूप में मैदान में नहीं आते तो हम लोग लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको मनाते ही नहीं, और यदि मनाते तो हम लोग जाकर के नोटा का प्रयोग करते, अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। तो नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी जयनगर में है और हमारे साथ बिहार के चर्चित नेता राम प्रसाद राउत जी हैं, जो कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है और अभी जो है वर्तमान में झंझारपुर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भी थे, चुनाव भी लड़े हैं। और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सर अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत कहाँ से किया था। सबसे पहले सर स्वागत है। आपको हृदय से हम वंदन और अभिनंदन करते हैं। सर सबसे पहले आप बताएं कि आप अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत कब और कैसे किया। देखिए, हम जयनगर के ही पवित्र भूमि से जो है यहाँ हम आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर का काम करते थे और हम आज भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला परिवार से आते हैं। लेकिन शुरू से ही हमको देशभक्ति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमको जो भावना है वो कूट कूट करके भरा हुआ है। इसीलिए हम जयनगर से ही अपना सामाजिक जीवन शुरू किए और जयनगर में ही एक से एक कार्य करके इतिहास को हम रच चुके हैं। जैसे जयनगर अनुमंडलीय हॉस्पिटल 101 दिन का आंदोलन चला। जयनगर का आपको रेल के क्षेत्रों में मेरा जो डिमांड था रेल के क्षेत्रों में कि दरभंगा से खुलने वाली सभी ट्रेनों का विस्तार जयनगर तक किया जाए। जयनगर चूंकि भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है, इसलिए जयनगर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का दर्जा दिया जाए। जयनगर जनकपुर बर्दीवास तक बड़ी रेल लाइन शीघ्र पूरा किया जाए। जयनगर समस्तीपुर दोहरीकरण किया जाए। जयनगर मधुबनी जो डी ग्रेड में शामिल था उसको ए ग्रेड किया जाए। इस प्रकार हम जयनगर से अपना सामाजिक जीवन का शुभारंभ किए। उसके बाद हम बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष बने और लाखों नौजवानों का मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई लड़े। यहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को यह बताना हम उचित समझते हैं कि 3.5 वर्षों तक पटना का जो गर्दनी बाग है उसमें लाखों नौजवानों का हम मान सम्मान, स्वाभिमान, मानदेय एवं अस्थायीकरण की मांग को लेकर के हम आंदोलन कर चुके हैं। यदि कोरोना काल नहीं रहता तो आज भी हमको लगता है कि हम गर्दनी बाग में ही होते। तो हम एक जुझारू, संघर्षशील व्यक्ति हैं और जनता की जन समस्या को उठाना हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। मेरे मन में है कि अब मेरा दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा कर्म करके मरे जो लाखों आंसू बहे। हम ऐसा मौत नहीं मरना चाहते हैं जो मरने के बाद हजारों लाखों खपड़ी उस दिन फूट जाए। ऐसा मौत नहीं मरना चाहते हैं। इसीलिए मेरे मन में वो जुनून और जज्बा है और वो जुनून और जज्बा अंतिम क्षण तक रहेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से मतदाता मालिकों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को मैं बताना उचित समझता हूँ। जिस पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को होता है और भारतीय जनता पार्टी का, उसी पार्टी को सर 1985 में ज्वाइन करते हैं और तब से अभी तक का इसका राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक इनको इतना संघर्ष के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी मौका नहीं दिया गया कि आप पार्टी के टिकट से चुनाव लड़िए। हालांकि 2 बार लोकसभा चुनाव और 1 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अभी वर्तमान में सर जो है हमारे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से, जहां से हम बिलोंग करते हैं, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। सर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़े हैं। आप झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र गए, इससे पहले मंडल जी प्रत्याशी रहे हैं। वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं
उनके द्वारा जो कार्य किया गया था, आप जनताओं के बीच जा रहे होंगे, तो कैसा क्या प्रतिक्रिया मिल रहा होगा? देखिए, इनके प्रति जो नाराजगी थी वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जितना भी कहा जाए मुझे लगता है कम ही। जबरदस्त जो है नाराजगी थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे, मतदाता मालिक और खास करके जो नौजवान हैं वो नौजवान लोग तो यहाँ तक बोलते थे कि सर आप एक विकल्प के रूप में आप मैदान में आ गए हैं। यदि आप विकल्प के रूप में मैदान में नहीं आते तो हम लोग लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको मनाते ही नहीं, और यदि मनाते तो हम लोग जाकर के नोटा का प्रयोग करते, अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। तो माननीय जो जदयू और भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार थे रामप्रीत मंडल जी, उनके प्रति काफ़ी नाराजगी जो हम शब्दों में जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता मालिकों के द्वारा यह कहा गया कि हम लोग आरपी मंडल जी को वोट कहाँ कर रहे हैं, आरपी मंडल जी को वोट नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस देश के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के जो विकास पुरुष हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका चेहरा को देख करके हम लोग जो है ना रामप्रीत मंडल जी को जो है वोट कर रहे हैं। तो ये सोच के आधार पर यह झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता मालिक जो है अपना मताधिकार का प्रयोग किए हैं। लेकिन सर एक बात हम यहाँ पूछना चाहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी से आप इतने लंबे समय से थे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक अच्छा कार्यकर्ता है तो आपको भी तो टिकट देना चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल काम नहीं किया, आराम किया सिर्फ, और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़े, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, उस लोकसभा क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक देखा जाए हम अधिकांश ग्राउंड जीरो पर जब रिपोर्टिंग किए तो अधिकांश लोग उनसे नाराजगी है, जो कि अनाप शनाप बयान भी इलेक्शन के समय में दिए हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के द्वारा उन्हें चुना गया, टिकट दिया गया। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में जो प्रोसेस है, हम अपना बायोडाटा जो है समर्पित किए थे कि झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हमको जो है ना मौका दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा साथी प्रदेश से लेकर के केंद्र में जो है ना हाई लेवल का मंत्री पद जो है ना सुशोभित कर रहे हैं, और अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम अपना दावा जो है ना पेश किए थे, लेकिन यह सीट जो है भाजपा का नहीं बना, यह सीट जो है जदयू के खाते में चला गया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इस बार भी जो मेरे मन में था कि पार्टी इस बार हमको उम्मीदवार बनाएगी, तो इस बार भी हमको मौका नहीं मिला। लेकिन कहीं नहीं लग रहा है सर, जिस तरह से पार्टी लगातार, आप इतने दिनों से इस पार्टी के बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नया में आते हैं उससे टिकट मिल जाता है, लेकिन आप इतने लंबे समय से आप हैं, क्या कारण है कि आपको अभी तक टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से? देखिए, कारण तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार हमसे सवाल पूछते हैं वैसा ही सवाल जो है ना शीर्ष नेतृत्व से पूछिए कि जो आपके प्रति इतना विश्वास है पार्टी के प्रति कि यदि दूसरे दल का भी हमको टिकट मिलता है तो हम नहीं लड़ेंगे, हम जब भी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो वैसे व्यक्ति को तो जरूर उम्मीदवार बनाना चाहिए। ये सवाल हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं आप उनसे जाकर के जरूर जो है ये सवाल जो है ना पूछिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी का, तो अगर पार्टी के कहा जाए तो टिकट सबसे बड़ी पार्टी जो होती है वो टिकट खरीद बिक्री करते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोग जो कर्मठ उम्मीदवार होते हैं, योग्य उम्मीदवार होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल पाता। यही कारण है, नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से अगर ये 34 वर्षों से लगातार भाजपा के साथ है, संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक टिकट इनको नहीं मिला, तो कारण क्या हो सकता है? एक ही कारण हो सकता है कि टिकट का खरीद बिक्री, जो कि ईमानदार लोग चाहेंगे कभी भी हम टिकट खरीद करके चुनाव नहीं लड़े। क्या सर? देखिए, यहाँ जो टिकट का जो प्रोसेस है हमको तो नहीं मालूम है कि हमारे जो दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका जो है ना टिकट देने का क्या प्रोसेस है, लेकिन मतदाता मालिक को भी जो है मत देने का जो है ना हमको समझ में नहीं आता है। मानता है सब, जब हम क्षेत्र में जाते हैं
तो हमको तो लगता है कि लाखों लाख के संख्या में लोग हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं। वो सब आदमी बोलते हैं कि नेता यदि हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो तो राम प्रसाद राउत के जैसा हो, लेकिन जब हम चुनावी दंगल में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो हमारा चेहरा जो है गौन हो जाता है। हम जो काम किए हैं, काम का कोई मूल्यांकन भी करने वाला नहीं। हाँ, जनता जो है ना, काम का जो है ना कोई मूल्यांकन भी करने के लिए तैयार नहीं है। सीधा चेहरा जो है ना पार्टी का जो लेकिन सर कहा जाता है जब जनप्रतिनिधि से सवाल किया जाता है, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे सदा सवाल किया जाता है जब, तो कहा जाता है कि अगर वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जनता उनसे सवाल करती है तो बोलते हैं हम विकास कैसे करें, आप हमें वोट दिए हैं, आप तो मोदी जी को वोट दिए हैं। ये तो है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी जी, ये तो अब नेता सब जो है ना समझ गया है। पहले जिस प्रकार जो है ना आंसू पोंछने के लिए जाते थे मतदाता मालिकों को बीच में, तो अब जो है ना नहीं जाते हैं। उनको पूरा दिमाग में आ गया कि भाई हमको तो आप वोट देते नहीं हैं, वोट तो देते हैं पार्टी को। और यदि मान लीजिए जो है ना काम के आधार पर यदि वोट आप देते, तो आज क्या वर्षों पूर्व जो है ना रामे प्रसाद राउत को जो है ना आप सांसद विधायक बना दिए रहते। तो इसीलिए नेता लोग जो है ना अब जनता को आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को जनता को समझना चाहिए, लेकिन मतदाता मालिक इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो सब कुछ समझ करके फिर भी जो है वो मतदान के समय जो है वो सीधा वो जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका जो है ना चेहरा देखते हैं। लेकिन